Audio Jungle. आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ MS वर्ड में नेक्स्ट क्लास, जिसमें प्रीवियस क्लास में हमने इंटरफेस ऑफ MS वर्ड सीखा था और होम मेन्यू का टेक्स्ट पैनल सीखा था। ठीक है, आज हम आगे का करेंगे। विंडो आर करना है आपको और यहाँ पे क्या लिखना है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि रन कमांड में आपको विन वर्ड लिखना है, आपका एप्लीकेशन तभी ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं MS वर्ड ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए MS वर्ड स्टार्ट हो गया है। जैसे कि लास्ट इंटरफेस में मैंने आपको बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, रिसेंटली फाइल यहाँ पर सारी आपकी आती हैं और ये सारे टेम्पलेट्स होते हैं। अगेन देन आपको अभी सीख रहे हो तो आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाना है यहाँ से डायरेक्ट, और इस तरीके से आपका MS वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने फॉन्ट ग्रुप यहाँ पर क्लियर कर लिया था होम का। आज हम बात करेंगे क्लिप बोर्ड और पैराग्राफ अलाइनमेंट का। क्लिप बोर्ड कैसे काम करता है और पैराग्राफ अलाइनमेंट कैसे काम करता है। तो पहले फर्स्टली हम कुछ लिख लेते हैं, लाइक ठीक है, ये मैंने एक वर्ड लिख लिया है। इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से इसका साइज इंक्रीज करते हैं। शॉर्टकट है टेक्स्ट इंक्रीज करने की, नहीं तो आप यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हो। बोल्ड कर लेते हैं और क्या करते हैं, इसको हमें सेंटर में करना है। तो सेंटर में आपको क्या करना है, इसको सेंटर में करने के लिए ना तो टैब का यूज़ करना है ना ही बैक स्पेस का यूज़ करना है। आपको कहाँ जाना है, सीधा पैराग्राफ में जाके सेंटर अलाइनमेंट करोगे तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आपका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट लिख लेते हैं, इजिकल टू RAND। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि रैंडम टेक्स्ट का रैंडम पैराग्राफ का ये फॉर्मूला है जिसमें आपको कुछ पैराग्राफ मिलता है जस्ट प्रैक्टिस के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये टेक्स्ट जो है मुझे और भी जगह पे कॉपी, मतलब ऐसा ही एज इट इज टेक्स्ट चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से जाएंगे कॉपी की शॉर्टकट भी देख रहे हो आप, कंट्रोल C अगर आप यहाँ से प्रेस करते हो, जैसे ही मैंने कॉपी किया पेस्ट आपका एनेबल हो गया। अब ये आपको टेक्स्ट जिस भी जगह पे पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर रखना है, देन आपको क्या करना है, पेस्ट पे क्लिक करोगे। पेस्ट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल V फॉर वैन। ठीक है, तो आपको V प्रेस करना है और अब जितनी जगह पे भी आप कहीं पर भी आपको उसको पेस्ट कराना है तो कंट्रोल V प्रेस करोगे और वो क्या करेगा, आपका पेस्ट कर देगा। तो सेम टेक्स्ट आपका इस तरीके से काम कर लेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके अंदर कट क्या करता है। देखो बेटा, हमने यहाँ पे कॉपी किया, कंट्रोल C किया और फिर हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो वो तो एज इट इज वहाँ पर था और उसकी एक और कॉपी बन गई। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ से इसको कट करती हूँ, कट मीनिंग कंट्रोल X। कट क्या करता है आपका कि रिमूव द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स। मतलब रिमूव करता है सिलेक्शन को और दूसरी जगह पे क्लिपबोर्ड पे पुट करता है, रख देता है। तो मैंने कट किया और यहाँ से गायब हो गया। अब मैं यहाँ पर आके इसको पेस्ट करूंगी तो अब वो यहाँ पे शो करेगा। तो कॉपी में क्या कर रहा था, वो उस फॉन्ट को कॉपी कर रहा था, सिलेक्शन को बस, और दूसरी जगह पे उसकी एक और कॉपी पेस्ट कर रहा था। ठीक है, तो कट कॉपी में आपको डिफरेंस समझ आया। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या, आपका फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट देखिए क्या है, इसमें कंट्रोल+Shift+C और पेस्ट की कंट्रोल+Shift+V। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल के साथ में शिफ्ट भी लगाना है। अब देखो पेस्ट फॉर्मेट पेंटर का यूज होता है। देखो पेंटर क्या करता है, पेंटिंग करता है ना, तो ये भी एक तरीके की पेंटिंग ही करेगा। कैसी, देखो यहाँ से हमने मान लो टेक्स्ट को इस तरीके से इस कलर कर दिया है और यहाँ से जाके मैंने उसमें क्या कर दिया, ड्रॉप शेडो का यूज कर दिया है थोड़ा सा, और टेक्स्ट एडिटिंग कर दी है इसमें कुल मिला के। ठीक है, इस तरीके से मैंने टेक्स्ट एडिटिंग कर दिया। मैं चाहती हूँ कि ये टेक्स्ट एडिटिंग मेरी इन सारे जो मैंने हेडिंग्स यहाँ पर लगाई इन सभी में भी आ जाए, है ना। तो ऐसा क्या करें कि ये यहाँ पर भी आ जाए, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा यूज ऑफ फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। देखो क्या करना है आपको, टेक्स्ट पे यहाँ पे या तो कर्सर रख लो, जो जिसकी फॉर्मेटिंग आपको कॉपी करनी है उसका टेक्स्ट पे कर्सर रख लो, या फिर आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी आप इसको कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ कर्सर लिया। और फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि लाइक द लुक ऑफ अ पर्टिकुलर सिलेक्शन एंड यू कैन अप्लाई दैट लुक टू अदर कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे वन टाइम, तो वन टाइम क्लिक करने से क्या करेगा,
जिस भी टेक्स्ट पे क्लिक करोगे और उसने क्या किया, वहाँ पर फॉर्मेट को कॉपी किया और वो वहाँ से हट गया, है ना, सिलेक्शन क्या था, फॉर्मेट पेंटर का हट गया। अगर मुझे उसको बार बार आपको हेडिंग्स पे अप्लाई करना है, मान लो आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, अब कोई डॉक्यूमेंट्री हम जब तैयार करते हैं तो उसमें जो हेडिंग फॉर्मेट होता है वो अतरंगी तो नहीं होता ना, वहाँ पर हमें सभी में जो फॉर्मेट होता है, हेडिंग फॉर्मेट जो होता है वो सेम ही रखना पड़ता है, ठीक है। बाकी का जगह आप चेंज करते हो तो कर सकते हो। हमें क्या करना है, यहाँ पर कर्सर से माउस से आपको डबल क्लिक करना है, लेफ्ट डबल क्लिक करोगे तो ये क्या हो गया, अब ये फ्रीज हो गया, देख रहे हो यहाँ पर। अब मैं इसको कितनी बार कर सकती हूँ, देखो क्लिक करना है टेक्स्ट पे, अब आप कितनी बार कर सकते हो इसको, ये देखो, ये देखो सारी हेडिंग्स पे फॉर्मेट आपका क्या हो गया, यहाँ पर कॉपी कर दिया इसने, ठीक है। तो जो क्लिपबोर्ड है आपका, ये बहुत काम की चीज़ है आपके लिए, तो कोशिश करो बच्चों कि आप लोगों को शॉर्टकट्स पे काम करना है ना, क्योंकि शॉर्टकट से अगर काम करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं माउस से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ आए। इसकी शॉर्टकट MS वर्ड की मिल जाएंगे आपको सारी शॉर्टकट, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था कि मान लो मुझे इसका फॉर्मेट रिमूव करना है, यहाँ से क्लिक करेंगे हटाएंगे, तो कैसे रिमूव करेंगे, आपको ये देख रहे हो ऑप्शन, यहाँ से ये फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है, रिमूव फॉर्मेट। तो इसने क्या किया, उसकी सारी फॉर्मेटिंग को रिमूव कर दिया, नॉलेज की। बाकी ये जो टेक्स्ट है इसका कलर गया, इस पर भी क्लिक करो और इस पर भी क्लिक करो, ठीक है, गया ना फॉर्मेट पेंटर से। यहाँ पे जाओ, डबल क्लिक करो और इस पर वापस से हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। समझ आया आप लोगों को क्लिपबोर्ड? अगर नहीं समझ आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं उस पर दोबारा से आपको समझा दूंगी, ठीक है। इसको सिलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर पैराग्राफ में, ठीक है। पैराग्राफ में अब आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हो तो नॉर्मल सी बात है कि पैराग्राफ तो उसमें होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। अब देखो इसके अंदर अलाइनमेंट्स होते हैं, टेक्स्ट को अरेंज करने के लिए क्या होते हैं, अलाइनमेंट्स होते हैं। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर अलाइनमेंट दे रखे हैं, अलाइन लेफ्ट अलाइन दे रखा है, सेंटर अलाइन दे रखा है और राइट अलाइन दे रखा है, नेट जस्टिफाई दे रखा है, यानी डिस्ट्रीब्यूट योर नेक्स्ट इवेंटली बिटवीन द मार्जिन, मार्जिन के साथ में उसको क्या करेगा, वो अलाइन करेगा। ये किसके साथ में, लेफ्ट मार्जिन के साथ में करेगा, और ये क्या करेगा, बोथ साइड लेफ्ट राइट दोनों तरफ ये मार्जिन के साथ में करेगा, टेक्स्ट सारा सेंटर हो जाएगा। थोड़ा प्रीव्यू देखते हैं इसका, देखो जैसे मैंने सेंटर किया, सेंटर की शॉर्टकट होती है Ctrl+E प्रेस करते हो तो सारा टेक्स्ट जितना मैंने सिलेक्ट किया है, सिलेक्टेड टेक्स्ट मेरा क्या हो गया, यहाँ पर सेंटर में हो गया। राइट में करती हूँ तो सारा टेक्स्ट कहाँ पहुँच जाता है, हमारा राइट में हो गया। जस्टिफाई करोगे तो बोथ साइड आर जस्टिफाई, देखो इक्वल हो गया दोनों साइड और टेक्स्ट हमारा बीच में से अरेंज हो गया, मतलब पूरा टेक्स्ट जो है अब आपका कितना प्रोफेशनल लग रहा है। आप देखते होंगे बुक वगैरह में तो जस्टिफाई का यूज़ किया जाता है पैराग्राफ में, तो आप यहाँ से जस्टिफाई का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर बुलेट्स का। बुलेट क्या होती है, क्रिएट अ बुलेट लिस्ट एंड क्लिक द एरो टू चेंज द लुक ऑफ द बुलेट। यहाँ से इस पे जाओगे तो यहाँ से देखो आप ये सिंबल देखो, मतलब ये बुलेट्स क्या है कि आपके पॉइंट्स को और क्रिएटिव और अट्रैक्टिव बनाती है। तो इनका यूज़ अगर आप कोई पॉइंट्स में बात करते हो तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। अब ये तो बात हो गई कि यहाँ पे ये डिज़ाइन वाले हैं कि आप इस तरीके की बुलेट यूज़ कर सकते हो। देन यहीं पर आपको नंबर वाला सेक्शन मिलेगा, इस पे जाओगे तो यहाँ से आप नंबर पॉइंट में भी बातें कर सकते हो कि ये इसका पॉइंट है और ये इसका पॉइंट है। ये देखो जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट दिया इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 भी है, 1 2 3 ब्रैकेट में भी है, रोमन डिजिट में भी दे रखा है, ABC में भी दे रखा है। देखो अब जैसे मैंने यहाँ पर कोई सा भी एक बुलेट यूज़ कर लिया, अब जैसे यहाँ पे 5 के बाद ख़त्म हो गया ना, अब जैसे आप यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली नंबर वहाँ पर आगे बुलेट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। ये देखो बुलेट में रैंडम पैराग्राफ नहीं लगेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं इसी की कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+C कॉपी, और यहाँ से एंटर करेंगे और लिखेंगे Ctrl+V। ये देखो जैसे एंटर किया ऑटोमेटिकली आगे नंबर ऑटोमेटिकली ही उसका पॉइंट का नंबर आता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैनुअली अगर कुछ लिखते हो फिर उसके बाद आपने जैसे नंबर लगाया, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। मैं यहाँ पे जाके मैंने लिखा है, यहाँ पर कुछ भी लिख लो आप, जैसे कि एप्पल नंबर लिख दिया। मुझे यहाँ से क्या करना है, बुलेट अप्लाई करनी है, इस पर क्लिक करोगे तो बुलेट कहाँ से आ रही है, 8 नंबर से आ रही है। क्यों, क्योंकि वो यहाँ से बुलेट अप्लाई हो रखी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको बिल्कुल ही मैं फ्रेश बुलेट अप्लाई करूँगी, बैक स्पेस करते हैं यहाँ से,
नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, बिल्कुल कर्सर को बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाना है। बुलेट अप्लाई करोगे तो वो आगे से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एप्पल नंबर, जैसे मैं लिखती हूँ एप्पल 1, एप्पल 2, जैसे ही एंटर करूँगी मैं वैसे ही ऑटोमेटिकली बुलेट लग जाएगी। एप्पल 3, एप्पल 4, ये देखो ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं एंटर कर रही हूँ वहीं पर आपके क्या आ रही है, बुलेट अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो बुलेट्स का आपको कोई भी पॉइंट में अगर आप बातें करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट को और इजी करता है और बुलेट को अप्लाई करता है। अब देखो जैसे यहाँ पर आते हैं, इसमें आते हैं, ये जो डिज़ाइन वाला है यहाँ पर कुछ ही डिज़ाइन है। ये कौन से डिज़ाइन है जो रिसेंटली यूज होती है बुलेट्स, वो यहाँ पर अप्लाई होती है। अगर आपको और भी डिज़ाइन चाहिए तो आपको कहाँ जाना है, डिफाइन न्यू बुलेट में जाना है। डिफाइन न्यू बुलेट में जाओगे तो आपको ये वाला डायलॉग बॉक्स मिलेगा। फिर यहाँ से आपको कहाँ जाना है, देखो पिक्चर भी लगा सकते हो आप, यहाँ से आपको फॉन्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आपको सिंबल और ज़्यादा यूज़ करने तो आपको कहाँ जाना है, सिंबल्स में जाना है। देख रहे हो यहाँ पे सिंबल्स, सिंबल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आपका हेडर में रख के कहीं पर भी सेट कर सकते हो। अब देखो इसमें ये जितनी सारी चीज़ें हैं, ये देखो एरो हो गया, टेक्स्ट हो गया, इन सभी को आप एज अ बुलेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई वैसा डिज़ाइन चाहिए, ग्राफिक्स वाला डिज़ाइन चाहिए, तो आपको यहाँ पे सिंबल की जगह पे क्या लिखना है, एक फॉन्ट है विंग डिंग्स, विंग डिंग्स। जैसे ही आप एंटर करोगे, ओ सॉरी, फिर से क्लिक करो तो देखो जरा उसके लिस्ट में आपको कितने सारे डिज़ाइन मिल गए। देखो स्माइली हो गया, आप कोई नोटबुक लिख रहे हो या किसी का कॉन्टैक्ट नंबर है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ से सिंबल्स का यूज़ करना है। सिंबल्स का यूज़ करने से क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट और क्रिएटिव, अट्रैक्टिव लगता है और प्रोफेशनल लुक देता है, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज़ का आपको सिंबल किसी भी पॉइंट वाली बातों में, थिंग उसमें डॉक्यूमेंट्री में आपको सिंबल्स का यूज़ करना है। ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ये थोड़ा लिखने वाला है तो ये सिंबल लगा दिया। अगर आपको सिंबल का कलर चेंज करना है, फॉर्मेटिंग करनी है सिंबल में, तो आप वो भी कर सकते हो। डिफाइन न्यू में जाओ, यहाँ से ये देख रहे हो फॉन्ट सेक्शन, यहाँ से जाओ। अब ये फॉन्ट सेक्शन जो है, अब यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे बुलेट का, तो यहाँ से हम इसका बुलेट का साइज भी बढ़ा सकते हैं। देखो यहाँ से बुलेट का साइज बोल्ड करोगे, बोल्ड क्योंकि इसमें जो फॉन्ट वाली ही चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो विंगडिंग्स वाला फॉन्ट है, ये वाला फॉन्ट का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये देखो अंडरलाइन लगाना है, स्टाइल देना है, डबल लाइन का स्टाइल देना है, अंडरलाइन का नहीं, मैं नहीं दे रही हूँ, मुझे नहीं ठीक लग रहा। इतना ही करके आप जैसे ओके करोगे, देन ओके करोगे और वो एडिट हो जाएगा। पर ये देखो इसका जो स्पेस होता है टेक्स्ट का वो इतना ही जाएगा। बाकी आने वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने टेक्स्ट को बुलेट के पास में कर सकते हो, वो आगे वाले मेन्यू में आएगा। अभी मेन्यू में आप इतना ही कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ फिर से, चलो ये आ जाते हैं, एंटर करते हैं इसमें। अब देखो एंटर है जैसे मैंने किया तो वहाँ पे कौन सी बुलेट आ गई, नंबर 2 आ गया। तो इसको बैक करना है आपको और यहाँ पर जाओगे अगली वाली, नेक्स्ट वाली बुलेट में कौन सी है, मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट यानी क्रिएट अ मल्टी लेवल लिस्ट टू ऑर्गेनाइज आइटम और क्रिएट एन आउटलाइन। जैसे होता है ना कि उसके पॉइंट्स, 1 के पॉइंट ना, सॉरी, इसको रिमूव करो और यहाँ पर जाओ, ये वाला वो तो नॉर्मल था, जैसे कि ये हो गया ए। अब यहाँ पर इस पर कोई सा भी पॉइंट लिख दो, ठीक है। तो जो भी पॉइंट आप लिखोगे उसके पॉइंट आप यहाँ पर, ये देखो लाइक माइनस, वेरी गुड। आप पॉइंट टू पॉइंट में, मतलब फर्स्ट का पॉइंट आप यहाँ से बना सकते हो। बैक स्पेस करना है, उसको हटाना है बुलेट को, प्रीवियस बुलेट को, और यहाँ से आप जो भी पॉइंट अप्लाई कर रहे हो उसका नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पर टाइप कीजिए इस तरीके से और वो उसमें आपको नेक्स्ट उसके पॉइंट्स आपको अप्लाई कर देगा। यहाँ जाएंगे इसमें, अच्छा देखो इसके अंदर जो बुलेट आ रही है वो 3 टाइप्स की आ रही है, ए रोमन, ए रोमन, ए रोमन। तो ये सेकंड बुलेट इसी की ही अप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ से जाएंगे, इसमें जाओगे ये 1.1 की आपको बुलेट देगा, यहाँ पे जाओगे आपके डिज़ाइन की बुलेट देगा, और यहाँ जाओगे तो ये आपकी 1 2 3 की बुलेट देगा, ठीक है। यहाँ पर जाओगे तो ये आपके सिलेक्ट करो इसको पूरे को, हेडर ABC वाली कर रहे थे, तो ABC वाली बुलेट आपको कहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से,
ठीक है, तो ये सारी आपको अप्लाई करके देख लेनी है और आपको यहाँ पर बुलेट का यूज़ करना है। ठीक है, तो आपके डॉक्यूमेंट्री को ये और इजी कर देगा। देन यहीं आ जाते हैं, आपका अगला ऑप्शन है सिलेक्ट करो टेक्स्ट को। यहाँ पर अगला कौन सा, स्पेस के लिए स्पेस अभी कितना है 1.0, 1.5, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, जितना भी आपको स्पेस, जितनी भी लाइन का स्पेस आपको देना है आप उतना स्पेस दे सकते हो। अब इसमें देखो पैराग्राफ में क्या है कि पैराग्राफ से के बाद स्पेस है ना, तो रिमूव पैराग्राफ स्पेस करोगे तो ये यहाँ से पैराग्राफ को रिमूव कर देगा। मैं जरा यहाँ से बुलेट को नन कर देते हैं। बुलेट रिमूव करना है तो क्या करना है आपको, नन करना है। अब यहाँ देखो पैराग्राफ के बाद जो स्पेस था वो हमने क्या कर दिया, हटा दिया। ऐड कर दोगे ऐड हो जाएगा, रिमूव कर दोगे यहाँ से तो रिमूव हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ से भी हम इसमें स्पेस हटा सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट है इसके अंदर, जैसे इसमें आपको और अट्रैक्टिव करना है ये वाला सेक्शन, टेबल वाला सेक्शन देख रहे हो यहाँ पर बॉर्डर, आप यहाँ से अपने उसमें बॉर्डर भी दे सकते हो। जैसे बॉटम बॉर्डर आपको नीचे की लाइन देनी है तो आप इस तरीके से पूरे पेज में लाइन कहाँ से दोगे, बॉटम बॉर्डर से दोगे। ठीक है, तो यहाँ जाएंगे इसमें, अगर आपको बॉर्डर में कोई एडिटिंग करनी है तो बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे। यहाँ से आप विड्थ बढ़ा लोगे और कोई स्टाइल अगर आपको देना है तो यहाँ से स्टाइल दोगे, देन ओके कर दोगे। फिर से आपको अप्लाई करना है और वो आपकी बुलेट आपकी टेबल की जो लाइन है वो थोड़ी स्टाइलिश हो जाएगी। अब यहाँ से जाएंगे, जैसे कि मान लो मुझे इस वाले एंटर करती हूँ मैं इसमें, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये देखो बॉटम लेफ्ट राइट नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर कर दोगे तो इस तरीके से ऑल बॉर्डर आएगा, आउटसाइड बॉर्डर करोगे तो आउटसाइड बॉर्डर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि मान लो कुछ भी लिख रहे हो, जैसे कि मैं किसी नेम लिख लेती हूँ। यहाँ पर नेम टैप करोगे तो आगे आपका टैब क्लास रोल नंबर। ठीक है, एक डेटा आप इसके अंदर तैयार, जैसे ही एंटर करोगे वो ऑटोमेटिकली आपका जो बॉर्डर है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर से एंटर करो, मैं यहाँ पे लिखती हूँ रोहित, टैप करेंगे। यहाँ पर क्लास कैसी है, यहाँ पर क्लास है वो 10th में 10 TH। अब मैंने आपको बताया था कि TH आपको कैसे करना है, सुपर स्क्रिप्ट में। ठीक है, रोल नंबर है उसका 2015। ठीक है, आप इस तरीके से लिस्टिंग का वर्क कर सकते हो, पूरी टेबल इस तरीके से आप अपने डेटा को और अट्रैक्टिव बना सकते हो। ठीक है, तो बॉर्डर में से आपको यहीं से करना है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ इसको बॉर्डर में। ठीक है, लेफ्ट राइट नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर। अगर आपको सिर्फ इनसाइड बॉर्डर देना है तो जैसे कि मैं यहाँ से शिफ्ट के साथ में इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, तो मैंने सिलेक्ट किया और ओनली इनसाइड बॉर्डर। ये देखो हर पैराग्राफ के बाद आपको एक लाइन मिल गई। अब लाइन को भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये रहा, ओके, ये वाला स्टाइल सिंपल वाला ही लेंगे और इनसाइड बॉर्डर करेंगे। इस पे जाएंगे और यहाँ जाके आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ जाके आपको इस पे भी सिलेक्ट, दैट मीन्स ओके, और इनसाइड बॉर्डर ये लो। ठीक है, तो आपके पैराग्राफ को क्या करेगा, ये डिवाइड कर देगा। ठीक है, फिर यहीं पर आ जाते हैं। मैं ज़रा, अगर आपको इसको हटाना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको रिमूव रिमूव करना है आपको, वापस से इसी पे जाना है टेबल पे और यहाँ से जाके आपको नो बॉर्डर करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे कि ये डिफरेंट गैलरी वाला है, मैं इसको ज़रा कॉपी करती हूँ यहाँ से, Ctrl+C और एंटर करते हैं, Ctrl+V। ठीक है, अब T है, इसको क्या करूँगी, मैंने आपको क्या बताया कि इसमें MS वर्ड में सेंटेंस केस में करना है, तो नॉर्मल सी बात है कि ये सेंटेंस केस में नहीं है। आप यहाँ से जाकर उसको सेंटेंस केस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली सेंटेंस केस में आएगा। अब ये हेडिंग है, मैं चाहती हूँ कि इस हेडिंग में मतलब पूरे पेज में इतने ही एरिया में कलर आए, तो कलर कैसे आएगा, आपको थीम कलर का यूज़ करना है पूरे में। अगर आप यहाँ से हाईलाइट का यूज़ करोगे तो वो उतने ही एरिया में आएगा जितने में आपका टेक्स्ट कवर है। तो आपको कहाँ जाना है, इस वाले सेक्शन पे जाना है, शेडिंग। शेडिंग क्या होता है, चेंज द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड पैराग्राफ और टेबल सेल। यहाँ जाके आपको यहाँ से आप जो भी कलर लोगे वो शेड कलर आपका वहाँ पर फिल होकर आएगा और आपके डॉक्यूमेंट को और अट्रैक्टिव बना देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने न्यू थीम ले लिया है, मैं यहाँ से इसको भी थोड़ा थीम कर लेती हूँ,
यहाँ पर जाएंगे इस पे और आपको इसे सिलेक्ट करना है। अगेन होम मेन्यू में जाना है और यहाँ से जाके सेंटर स्केच कर देना है। फिर से इस पे थीम पे क्लिक कर दोगे तो ये थीम आपकी अप्लाई हो जाएगी, तो आपका डॉक्यूमेंट और अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं यहाँ पर क्या है, स्टाइल कैसा है, नॉर्मल है। अगर देखो अभी भी इसमें लाइंस में स्पेस आ रहा है, अगर आपको बिल्कुल ही स्पेस खत्म करना है तो आप नो स्पेस का यूज़ करोगे तो देखो ये बिल्कुल एक भी पॉइंट का स्पेस उनके बीच में नहीं रहेगा, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। आपको अपने डॉक्यूमेंट को एक ही पेज पे सेट करना होता है, तो देखो अभी ये बिल्कुल ही आधा पेज, मेरे पास कितना सारा पेज बच गया है वर्क करने के लिए, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर इसमें अगला ऑप्शन है हेडिंग्स का, हेडिंग 1। अब यहाँ जाओगे टेक्स्ट स्टाइल में, तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ पर, और यहाँ जाओ स्टाइल में, ये देखो हेडिंग 1, हेडिंग 2, ए बी, ये अलग अलग स्टाइल्स हैं जिनको आप सब टाइटल स्टाइल दे रखा है, एम्फेसाइज दे रखा है, इंटेंस दे रखा है, स्ट्रॉन्ग दे रखा है, क्विक दे रखा है। देखो क्विक का यूज़ नॉर्मल हेडिंग पे करोगे तो इस तरीके से आएगा। जैसे मैं पैराग्राफ में अगर इसका यूज़ करूँगी स्टाइल्स का, तो देखो पैराग्राफ में भी ये बने बनाए स्टाइल है, आपको इन्हें कोई एडिट नहीं करना, बस सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्विट करोगे तो ये देखो पोएम वाला स्टाइल आ गया, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ से यहाँ पर एक और पैराग्राफ ले लेती हूँ मैं। आपको जितने पैराग्राफ चाहिए आप उतनी नंबर क्वांटिटी उसके अंदर डालोगे, 4 लिखोगे ब्रैकेट के अंदर, तो आपका उतना आपको पैराग्राफ में उतने पैराग्राफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से जाएंगे, हमने कौन सा किया था, अभी क्विट किया था। इंटेंस करोगे, कलरफुल आएगा, सब्जेक्ट रिलीफ, इंटेंस आर, लिस्ट पैराग्राफ एंड देन बुक टाइटल। ठीक है, तो ये सारे स्टाइल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपने कोई स्टाइल अपना ऐड करना है, जैसे हमने ये एक स्टाइल बना रखा है टेक्स्ट स्टाइल, जो कि आपको बार बार यूज़ करते हो आप इसका स्टाइल का, आपको फॉर्मेट प्रिंटर का भी यूज़ नहीं करना, तो हम अपने स्टाइल को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। क्रिएट अ न्यू स्टाइल और यहाँ लिख दो माई स्टाइल। आप अपने स्टाइल के नाम से इसको नाम दे दो, देन ओके कर दो, और अभी ये जो स्टाइल है ये आपका यहाँ पर ऐड हो चुका है। आपको बस क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है इस तरीके से, और यहाँ जाके सिलेक्टेड टेक्स्ट पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो फ्यूचर के लिए बिल्कुल सेम स्टाइल यहाँ पर उसमें अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एंड देन आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट या एडिटिंग वाला कराऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कंटेंट आपको समझ आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट भी करना है। जो सेक्शन आपको काफ़ी अच्छा लगा हो या जो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो उसको भी कमेंट में लिखना है, और जो नहीं आया हो समझ में उसको भी आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको की जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर करूँगी या कभी लाइव आऊँगी। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ नीलम, आपके अपने वेलकम कंप्यूटर नॉलेज चैनल से। थैंक यू सो मच।